मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना इज अ मैथमेटिकल फेलियर. वाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कि आई थिंक जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपकी एलोकेशन नहीं पता होती. अगर आपने 100 रुपीज़ लगाए, आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब होता है उसमें आपका एलोकेट ही नहीं होता पैसा, या 5-10 रुपये होते हैं 100 में से. और जो अंडर सब्सक्राइब होता है, जिसने पिटना होता है, उसमें आपके पूरे 100 के 100 लग जाते हैं. तो जब मुझे यही नहीं पता कि मैं लगाना कितने वाला हूँ, ट्रूली कितना इन्वेस्ट होने वाला है. My name is Arpit Arora. I'm India's leading personal finance expert and passive income coach, and I'm on that quest to change the middle class of India and transform their financial life in such a way that they are able to have the potential to follow their passion. They have the focus to follow their passion. They are not distracted by money because they're creating enough passive income, and most importantly, they're able to live with inner peace and joy. And that, my friends, happens by winning the game of money. That happens when you upgrade your financial IQ, and that most importantly happens when you are committed to achieve financial freedom in your life. Because it cannot happen without a commitment, and it is my commitment to make sure you get all the support that you need to walk and achieve that destination. Discussion of the guaranteed IPO success as per Ashneer Grover. So I'm not saying you do this or you don't do this. I am sharing what I learned from someone who thinks little differently than I do. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना इज अ मैथमेटिकल फेलियर. वाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कि आई थिंक जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपकी एलोकेशन नहीं पता होती. अगर आपने 100 रुपीज़ लगाए, आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब होता है उसमें आपका एलोकेट ही नहीं होता पैसा, या 5-10 रुपये होते हैं 100 में से. और जो अंडर सब्सक्राइब होता है, जिसने पिटना होता है, उसमें आपके पूरे 100 के 100 लग जाते हैं. तो जब मुझे यही नहीं पता कि मैं लगाना कितने वाला हूँ, ट्रूली कितना इन्वेस्ट होने वाला है, तो जब तक वो मैथ्स ही नहीं बैठती तब तक मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ कैन आई मैथमेटिकली मेक श्योर कि आई मेक मनी. फिर वो एक लक गेम बन गया. तो आई डोंट बिलीव इन प्लेइंग विद लक. लक ने जो करना है सो करना ही है. एटलीस्ट माई डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन लक, which is why I don't like to invest in IPOs. But Ashneer Grover का कुछ और कहना है. He says there is a guaranteed way of investing in IPOs. So the question is, let's ask the opposite question. Why do IPO fail? तो I want to ask all of you, आप बताइए कि why do you think IPO fails? Because ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या वो कंपनी ही अच्छी नहीं है, या उसका प्राइस अच्छा नहीं है. What do you think? Is it product, company or price? What is the reason why an IPO fails? Can you tell me? And whatever you think is right, just as your perception. Is it the product कि product बहुत अच्छा होना चाहिए तो IPO अपने आप अच्छा करेगा? Is it कि कंपनी का नाम बड़ा अच्छे से टाटा आ रही है तो टाटा तो बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, परसेप्शन बढ़िया है तो अच्छा ही करेगा? या प्राइस कि सस्ता है तो लोग खरीद ही लेंगे? What is the main reason why an IPO fails? Can you hit me in the comments and tell me? Which of these do you think is the reason why an IPO fails? So, as per Ashneer, what he said was कि it is not the product. Product का care वो करता है जो उसका user होता है. It is not the company, because अभी तक तो आप स्टेक होल्डर ही नहीं हो कंपनी के. मे बी द एम्प्लॉयज़ वुड केयर कि कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या जो लोग उसके साथ वेंडर हैं, उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं. एन इन्वेस्टर ओनली केयर्स अबाउट द प्राइसिंग, विच इज़ इफेक्टिवली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन, विच यू करेक्टली सेड. सो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. the June wise webinar session we did, in which we did the analysis कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो सारे IPOs, ऑलमोस्ट सारे IPOs अच्छा करते हैं. Despite that, Mamaearth, which has great products and it's a good company too, मतलब if you look at today's females in their 30s and 40s, they love Mamaearth products. They're really good. They're a game changer. They are much different from the other FMCGs. और कंपनी भी बहुत अच्छी है, कंपनी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बट इसका वैल्यूएशन वाज क्रेजी.
So the IPO came at 340, I think 1% up पे ये list हुआ होगा, and then it fell down by 10%, came to 300, and then it's at 330 again. Clearly, it lacked jitter in a surging market. We are in a surging market right now. We are in an upward market right now. Why is that so? Because as per Ashneer, he says कि the simple signs for a IPO to succeed, उसकी जो guarantee है वो उसके price में है. Price relative to the valuation. तो अगर price is lower than the market perceived value, अभी I'll talk about कि valuation कैसे निकलती है, but अगर price in the perception of the investor is lower than the market value, आप सस्ते पे लॉन्च करोगे और अपने आप आपका प्राइस बढ़ता जाएगा. लेट्स से अगर शेयर का वर्थ 300 बनता था तो उनको लॉन्च करना चाहिए था 220 230 पे, तो वो जानबूझ के सस्ते पे लॉन्च करके अब शेयर अपने आप 320 330 350 400 तक चला जाएगा, क्योंकि वो यूफोरिया क्रिएट करेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बड़ी स्पेशली स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज होती हैं, स्पेशली स्टार्टअप बेस्ड कंपनी, उनके अंदर इस पॉइंट तक आके वो ख़त्म हो जाती है द विल टू स्टिल गिव वैल्यू टू द न्यू इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी बांट चुके होते हैं इसको सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी कर करके, और क्योंकि पुराना इन्वेस्टर तो प्रॉफिट में ही निकलना चाहता है, उसकी साइकोलॉजी इसकी मैक्सिमम चूस लो क्योंकि मैंने निकलना है यहाँ पर. ये साइकोलॉजी एंड रिड्यूस्ड विल ऑफ अ कंपनी के स्टेक होल्डर्स, स्पेशली द प्रमोटर्स, ख़त्म हो गई होती है विल और वैल्यू ऐड देने की, स्पेशली प्राइस को लेकर, क्योंकि इतने सालों से चला आ रहे हैं, तो उनको चाहिए होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो. ये दो कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं कि वो, एंड स्पेशली मर्चेंट बैंकर्स, उनकी भी सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि आईपीओ कितने हाई प्राइस पे उन्होंने निकलवा दिया, वो भी प्रेस्टीज की बात है. तो इन अ वे जो इकोसिस्टम ही है ना प्री आईपीओ से आईपीओ का, वो रिग्ड है. तो उस वजह से कंपनीज चाह के भी लोअर प्राइस पे नहीं निकालती, वो हायर वैल्यू पे निकालती हैं, और उसके बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं. एक और कॉमन नॉलेज है, इफ़ यू लुक एंड सी, द बिगेस्ट ऑफ द IPOs विल मोस्टली बी अ फेलियर. जितना बड़ा IPO होगा, मतलब इफ यू लुक बैक एट द बिगेस्ट IPOs इन द हिस्ट्री, कोल इंडिया वाज वन ऑफ देम, रिलायंस की, आई थिंक डिफेंस, रिलायंस का 2007-2008 में वन ऑफ द एंटिटीज केम, दैट वाज वन एग्जांपल. देन Paytm वाज अनदर एग्जांपल, LIC वाज अनदर एग्जांपल. जो बहुत बड़ी कंपनीज में होता है, इवेंचुअली अगर प्राइस जस्टिफाई नहीं करता वैल्यू को, वैल्यू अपने आप ही गिरेगी. इट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैपेंस. दिस इवन हैपेंड विद फेसबुक, बाय द वे. द शेयर प्राइस वाज लिस्टेड हियर एंड वेंट डाउन एंड देन इवेंचुअली इट वेंट अप. तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, एंड दिस इज एज पर अश्नीर, दिस इज नॉट मी सेइंग. ही सेज कि आप अच्छी कंपनीज और ग्रेट प्रोडक्ट्स पे ना फोकस करके यू फोकस ऑन द प्राइस. और प्राइस आप कैसे समझोगे? वैल्यूएशन से. तो वैल्यूएशन को समझने के लिए द वन ईजी वे इज कि फॉर एग्जांपल मामा अर्थ एक FMCG कंपनी है. तो FMCG में लेट्स से ITC और पतंजलि और हिंदुस्तान यूनिलीवर और लेट्स से ये पूरा एक सेक्टर है. तो एक सेक्टर का क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो है? फॉर एग्जांपल उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 है, PE 30 है. तो इस कंपनी का PE रेशियो अगर 30 से नीचे नहीं है, या उसका प्राइस एज पर द अर्निंग अगर 30 से ऊपर क्रिएट हो रहा है, अगर वो PE ज़्यादा है, तो वो कंपनी हायर प्राइस पे लिस्ट होगी और फिर उसका शेयर गिरेगा. दिस इज़ व्हाट ही हैड टू से. इट डिड ऑनेस्टली, इट वाज अ कंपेलिंग थॉट कि अगर किसी ने करना ही है तो एटलीस्ट इस थॉट प्रोसेस के साथ IPO में इन्वेस्ट करे. दे ओनली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिनका PE रेशियो इज़ लोअर देन द मार्केट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी ही तुर्रम खान है वो कंपनी, उनके प्रोडक्ट कितने ही अच्छे हैं और कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और वो कितनी ही बढ़िया उनके ईथॉस हैं. एक इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहा है. दिस इज हिज आइडियोलॉजी एंड टू सम लेवल आई से कि इट कैन बी अप्लाइड फॉर पीपल हु रियली वांट टू इन्वेस्ट इन IPOs.